जय दादी की। आज हम बात करेंगे कुल देवी और कुल देवता के बारे में। कौन होते हैं कुल देवता और कौन होती हैं कुल देवी। कहते हैं प्रत्येक हिंदू समाज में हिंदू परिवार के एक ऋषि होते थे। उन ऋषि के नाम से ही उनकी गोत्र आगे बढ़े। जैसे गर्ग ऋषि के नाम से गर्ग गोत्र आगे बढ़े। गर्ग गोत्र की ही अगर हम बात करें तो 10 सतियां हुई गर्ग गोत्र में, और उन्हीं सतियों का परिवार उनको कुल देवी के रूप में पूजा जाने लगा। इसी तरह से कुल देवी प्रचलित हुई। ऋषि जो होते थे वो कुल देवता कहलाते थे और ऋषि की पत्नी कुल देवी कहलाती थी। वो एक सकारात्मक ऊर्जा हम अपने परिवार पर हमेशा बनाए रखते थे, जिसे आप कृपा दृष्टि भी कह सकते हैं। किसी भी परिवार को शुभ काम करने से पहले अपने कुल देवता और कुल देवी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। लोकोक्तियाँ हैं और कहते भी हैं कि कुल देवता की पूजा करते समय घर की कुंवारी कन्याओं को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या शादी के बाद अपने ससुराल पक्ष के ही पितरों को मानती है और वहीं के ऋषि और कुल देवी की और कुल देवता की पूजा करती है। इसीलिए अविवाहित लड़कियों को अर्थात कुंवारी लड़कियों को अपने माता पिता की कुल देवी व कुल देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो ये अनिवार्य है कि आप किसी भी पूजा अनुष्ठान व प्रतिदिन की पूजा में कुल देवी या कुल देवता का आवाहन करें, उनका पूजन करें और उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय बनाएं। जिस तरह से आपके घर पर आपके जीवन में आपके माता पिता का प्रभाव रहता है, उसी तरह से कुल देवी और कुल देवता का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। यदि अग्रसेन जी की कुल देवी महालक्ष्मी थी। अग्रसेन जी के 17.5 या 18 पुत्र हुए, जिन्हें उन्होंने यज्ञ द्वारा जिनको प्राप्त किया, और उन्हीं के गोत्र से उन्हीं के नाम से आगे जो गोत्र बनी उन सब की भी अलग अलग कुल देवी और कुल देवता हुए। भाव भक्ति भावना चैनल में मैंने समस्त गोत्र की कुल देवियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चैनल का लिंक शेयर करूंगी, जिसके द्वारा आप अपने अपने गोत्र की कुल देवी के बारे में जान सकते हैं। और बहुत से उपनाम होते हैं, जैसे केड़ियाँ, भरतिया, गोयंका। उन सब उपनामों की भी अलग अलग कुल देवी हुई हैं, जिनकी भी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। कहते हैं कुल देवी और कुल देवता को नाराज नहीं करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कंटिन्यू रूप से कलह परेशानियां होए तो निश्चिंत ही आपके कुल देवी या कुल देवता नाराज़ है। आप उनके बारे में पता करके अपने बड़ों से पूछकर उनकी पूजा पाठ व अनुष्ठान ज़रूर कराएं। जिस तरह आपके माता पिता यदि आपसे नाराज़ हो जाए तो जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उसी तरह से यदि आपके कुल देवी और कुल देवता नाराज़ हो जाए तो आपके जीवन में उसका भी प्रभाव पड़ता है। सुख शांति संप्रदा के लिए आपको कुल देवी और कुल देवता की ही पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से एक भोजन की थाली में नमक, मिर्च, मसाले, खट्टा, मीठा, तीखा सब कुछ ज़रूरी होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी सभी देवी देवताओं का अपना अपना महत्व और स्थान होता है। हमें उनको उसी तरह से माननीय व पूजनीय करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अर्थात आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। यदि आप अग्रसेन समाज जी के वंशज हैं और आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता की ज्ञात नहीं है, तो सतियों की सिरमौर श्री रानी सती दादी का पूजन करना चाहिए। वही आपके कुल की रक्षक है। कुल देवी बोलिए और कुल जय देवता दादी के बारे में आगे जानकारी देने के लिए मैं तथ्य इकट्ठे कर रही हूँ। साक्ष्यों के प्रमाण के साथ मैं आपको कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी दूंगी। आपके अलग अलग गोत्र के अलग अलग ऋषियों की जानकारी दूंगी और समस्त कुल देवी और कुल देवताओं की जानकारी दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आने वाले समय में आपको इसमें
अपलोडेड वीडियोस का फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समस्त अग्रसेन जी के जो 17.5 गोत्र लोग कहते हैं, कोई 18 कहता है, उन सब ऋषि जो 17.5 उनके पुत्र थे, 18 उनके पुत्र थे, वो सब ऋषि थे और उन्हीं ऋषि के नाम से आगे जो गोत्र थी वो वही प्रचलित हैं जो आज गर्ग, मित्तल, सिंघल इन सब के नाम से प्रचलित है। इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगी। जय दादी की। आपसे एक ही अनुरोध है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारी आज की नव पीढ़ी को हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास के बारे में, अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में, अपने ऋषियों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में और अपनी दादी जी के बारे में, कहाँ कहाँ उनके मंड है, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर किसी न किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि हमारी आज की नव युवक पीढ़ी को नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है।